जींद में इकट्ठा होकर के आने वाले टाइम में जिस भी किसान का जितना भी चालान सर इन गुंडों ने काटा हुआ है, इन लुटेरों ने, सारे चालान को हम लोग लीगल उस लॉफुल तरीके से भरने की किसान को आपने रोकना है। आप उसको जागरूक कर सकते हो, आप उसको ये बता सकते हो कि देखो भाई, खेत में खड़ी फसल या पराली जो खेत में पड़ी हुई है उसको जब आप जलाओगे पूरे खेत के अंदर, तो वो जो हीट है, वो जो गर्मी है, वो उस मिट्टी को कड़ा कर देगी। जैसे करनाल की पराली जल के दिल्ली चली जाती है, लेकिन करनाल के आदमियों को दिक्कत उससे नहीं होती है। सब एक पराली का मसला जो है पूरा दिल्ली एनसीआर में तो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और खासकर हरियाणा में जिक्र करा तो अब की बार चालान भी कर दिया, किसान ने जेल भी होगी और उसका चालान भी कटेगा, और 2 साल तक उसकी फसल भी नहीं खरीदी जाओगे, ऐसा प्रावधान सरकार लेके आ रही है। और इस बात तो नकारा भी नहीं जा सकता कि पराली का धुआं नहीं है। तो पराली का धुआं मतलब वो जो दिल्ली में पटाखे बजाए जावे हैं, या जो फैक्ट्रियां हुआ हैं, या जो गाड़ियों का धुआं है, उस धुएं का भी चालान है। मतलब अगर एनजीटी से परमिशन ले ले, उसके बाद कोई भी फैक्ट्री कितना ही धुआं छोड़ सके, या कोई भी सरकारी गाड़ी का एक बार कदे चेक करा है किसी पत्रकार ने कि जो सरकारी गाड़ियां हैं उनमें से कितना धुआं निकलता है? नहीं, वो तो कभी चेक नहीं करा। कल हम शिमला में थे, शिमला में कल की हवा कितनी खराब थी, यहाँ इतने पेड़ और इतना जंगल होने के बावजूद भी, जस्ट क्योंकि क्रैकर्स ऐसे थे। ये पटाखे पहले भी हुआ करते थे, और ये पराली पहले भी फूकी जाया करती, थोड़ी नहीं फूकी जाया करती, मतलब तड़के से लेकर सांझ तक फूकी जाया करती। मतलब सर्दियों के मौसम में आपके जो रजाइयाँ और खाट हैं वो तो शाम सुबह जो उठते ही खड़ी हो जाया करती, तो दिन में तो उसका कोई मतलब नहीं। अपने जैसे लोग चादर उड़ा करते, बालक तो खेला करते, जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो चादर उड़ा करते, और सारा दिन जो है वो पराल फूक्या करते, सारा दिन। अच्छा, आरे में सारा दिन गोसे जला कर दे, चूल्हे में सारा दिन लकड़ी जला करती, और उसके बावजूद भी आबो हवा से शुद्ध थी, क्योंकि फैक्ट्रियां नहीं थी। असल में तो पराली वाला जो प्रोपेगेंडा है, ये जब अगर किसान पराली को फूक देगा, तो जो पराली के इस्तेमाल करने के लिए जो इथाइल अल्कोहल, मीथेन, मिथाइल बनाने की और ईंधन बनाने की बातें जो नितिन गडकरी जो वाहियात आदमी करता है ना, वो नहीं होने का। वो जो कंपनियां हैं उनका बाजार बंद होता है किसान के पराली जलाने से। यही किसान को पराली जलाने का फरमान जारी किया करता नाबार्ड आज से कुछ साल पहले। नाबार्ड के अंदर जो वो मिला करते ना, लोन मिला करते, वो उसमें वो प्रावधान था कि आपको अगले साल का लोन तब मिलेगा जब आप पिछले साल वाली पराली फूकी हुई दिखा दोगे। अच्छा, हाँ, पहले तो उसको प्रोत्साहित किया गया, पहले तो जमीन को हार्ड कर दिया गया। देखो, पराली जलाना खेत के अंदर उसका अपना अधिकार है बंदे का, ठीक है। अगर वो पोल्यूशन एक आदमी की वजह से हो रहा है, फिर तो हर उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए जो भी इस पोल्यूशन का जिम्मेदार है। लेकिन बाकी सारे कारणों को नजरअंदाज करके सिर्फ किसान को टारगेट करना, इस प्रोपेगेंडा का विरोध होना चाहिए, और बाकी सभी तबकों को इसका विरोध करना चाहिए। तो फिर ये धुआं जो आ रहा है, फैक्ट्रियों का धुआं जो वो 12 महीने चला है, लेकिन इसी महीने में आके या फिर इस मौसम में आके वो धुआं क्यों हो रहा है? एक तो जब धुंध होती है तो ये जो हवा है नीचे वाली, ये ऊपर नहीं जा पाती, वो नीचे के नीचे रहती है जहां हमने सांस लेना है। दूसरा, जब दिवाली और दशहरे के आसपास ज्यादा पटाखे फूके जाते हैं, पटाखे पहले भी फूके जाते थे, लेकिन पहले पटाखों के अंदर ऐसे खतरनाक रसायन नहीं मिलाए जाते थे जो लोगों को बीमार करें। बीमार करने वाला प्रोपेगेंडा कुछ सालों पहले ही चालू हुआ है। फिर तीसरा, जानबूझकर जिस वक्त ये त्योहार आने होते हैं और जब ये पराली का समय आना होता है, तो ऊपर से केमिकल छिड़का जाता है। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर सरकारें, जिसको आप केंद्र सरकार या राज्य सरकार बोलते हो, वो ऊपर से केमिकल छिड़कती हैं जो आपकी आंखों में जलन करती हैं। वो ऐसी जगह पर भी जलन करती हैं जहां धुआं बिल्कुल नहीं था, जहां कोई पराली नहीं जली थी, और वो पराली जल के, मतलब आप देखो ना, करनाल की पराली जल के दिल्ली चली जाती है, लेकिन करनाल के आदमियों को दिक्कत उससे नहीं होती है। दिल्ली के आदमियों को दिक्कत हो जाती है। ये पूरा का पूरा प्रोपेगेंडा है एनजीटी का, राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का, और कुछ मशीन बनाने वाली कंपनियों का। चाहे हर शहर के अंदर कूड़े के ढेर बनाना और फिर उस कूड़े से
मतलब उसको कूड़े से उसको ठीक करने के करना, रिसाइकल फिर करने के नाम पर उसके अंदर फिर से हमारा पैसा बर्बाद करना। पहले तो बोर करके बोरवेल के जरिए फैक्ट्रियों का पानी नीचे लेकर के जाना, फिर उस पानी के ट्रीटमेंट के नाम पर नए ट्रीटमेंट प्लांट चलाना, पहले पानी खराब करना और फिर मतलब फिर उसको सफाई करने का प्रोपेगेंडा। ये हमारे पैसे को खत्म करने का, चूसने अच्छा, का जो एक रास्ता है। आजकल देखने लगा, ये तो पिछले 2-3 साल से ही देख रहे हैं, पराली जो है उसके गिट्ठे से बना के ना एक मशीन आवा है, और वो मशीन शायद फ्री में ही वो गिट्ठे से बना के ले जाए हुए, और फिर उसकी बिक्री हो पता नहीं क्या हुआ, लेकिन ई पुस्ती रीयूज करने के नाम पर लेके न जावे, वही तो फिर उसमें क्या दिक्कत है? नहीं तो फिर जलाने में क्या दिक्कत है रे? जिसने वो करना वो करो, जिसने जलानी अपनी जलाओ। अब मान लो किसान को आपने रोकना है, आप उसको जागरूक कर सकते हो, आप उसको ये बता सकते हो कि देखो भाई, खेत में खड़ी फसल या पराली जो खेत में पड़ी हुई है, उसको जब आप जलाओगे पूरे खेत के अंदर, तो वो जो हीट है, वो जो गर्मी है, वो उस मिट्टी को कड़ा कर देगी। जैसे ईंट बनाया करा आपा, ईंट नहीं तो करा तपाया करा आपा माटी ने, तो मिट्टी तपने के बाद वो पक जाएगी और आपकी खेती होने में दिक्कत आएगी। अगले साल आपको बड़ा ट्रैक्टर और बड़ी हैरो की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ईंधन और ज्यादा खर्चा लगेगा, ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा यूरिया लगेगा। ये कह करके आप उसे जगा तो सकते हो, लेकिन ऐसे गला नहीं घोट सकते। रही बात उसके चालान की, तो भाई हम जनता सरकार मोर्चा वाले आपको बता रहे हैं, आप सड़क पे चल रहे हो, कब आपके घर पे स्पीड का चालान आ जाए, कब आपके घर पे गलत पार्किंग का चालान आ जाए ऑनलाइन, कब आपके घर पे नंबर प्लेट खराब थी इसका चालान आ जाए, लाइट टूटी हुई थी इसका चालान आ जाए, सीट बेल्ट नहीं थी उसका आ जाए, आप उनको जागरूक कर सकते हो। लेकिन ये कानूनी नहीं है, ये लॉफुल नहीं है, सॉरी, ये लीगल और लॉफुल में दोनों में फर्क होता है। आप किसी को सड़क पे चलते हुए जुर्माना नहीं कर सकते, आप उनको जागरूक तो कर सकते हो। और ये नियम बनाने की परमिशन किसने किसको दी है? कहाँ डिस्कशन हुआ? ऐसे ही खुद ही चालान कर दो, कभी 500 का कर दिया, कभी 1000 का कर दिया, कभी 2000 का, कभी 5000 का। ये प्रोपेगेंडे बंद होने चाहिए चालानों वाले। और जनता सरकार मोर्चा 24 नवंबर की इस सेमिनार के बाद में जो दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में है, उसके बाद तो हम लोग जींद में इकट्ठा होकर के आने वाले टाइम में जिस भी किसान का जितना भी चालान इन गुंडों ने काटा हुआ है, इन लुटेरों ने, सारे चालान को हम लोग लीगल उस लॉफुल तरीके से भरने की ऐलान करेंगे। फिर देखना क्या